गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है दशहरा और आपको पता ही है कि दशहरा का जो मेला है वो कुल्लू में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और शायद सबसे बड़ा दशहरा मेला और सबसे ज़्यादा लंबा चलने वाला दशहरा मेला कुल्लू का ही होता है। काम कोई भी शुरू कर दो, शुरुआत में सब जगह प्रॉब्लम है। ऐसा कोई काम नहीं होता है कि जिसमें प्रॉब्लम नहीं आया आपको। अभी कोका कोला वाला सा हाल है जी। साल में जो जैसे दुर्गा बता रहे हैं, उन्होंने इंटरनेट पे पढ़ा है कि कोका कोला ने शुरू के फर्स्ट ईयर में 25 बोटल्स बेची थी। तो बस ऐसा ही है, अपने को भी गिनती के 250 ही कस्टमर चाहिए शुरू के। मैं तो महीने की बात कर रहा हूँ, साल की बात ही नहीं कर रहा। और खैर कोई खास बात नहीं। चाहे आपको एक बात और बता दूं दोस्तों कि आप YouTube पे जब काम करना शुरू करोगे ना, तो बहुत से ऐसे ब्लॉगर हैं जो काम तो शुरू कर देते हैं लेकिन उसके बाद छोड़ देते हैं कि रिजल्ट तो कुछ आता नहीं है। भाई आज 1 व्यू आया है, 2 आए हैं, 5 आए हैं, 10 आए हैं, महीने भर बाद क्या होता है 20 आते हैं, 25 आते हैं, फिर उसके बाद 6 महीने बाद, साल भर बाद 200, 500, 600 आते हैं। सारे ट्रिक आप जितने भी यूट्यूब पे जितने भी लोग बताते हैं ना, जो यूट्यूब के बारे में बताने वाले होते हैं, सारे ट्रिक बताते हैं कि आप ये थंबनेल बदल लो या फिर आपका इसका टाइटल बदल दो। लेकिन होना जाना बहुत मुश्किल होता है, इजीली कुछ नहीं होता है, इजी कुछ भी नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि शुरुआत के दिनों में हर जगह प्रॉब्लम आएगी, उसको फेस करो। मेरे से ज़्यादा दोस्तों आप भी ज़्यादा जानते हो कि सभी ने ये चीज़ें फेस करी होगी। तो बस बैठे रहो, करते रहो, काम हो जाएगा। आज नहीं तो कल आपका ईश्वर आपके साथ होगा ही होगा। अपने कोटेज से मुश्किल से 10 किलोमीटर नीचे आए हैं और वहाँ का टेम्परेचर इतना शानदार रहता है कि धूप में बैठे थे सुबह हम, और यहाँ पे आने के बाद अब गाड़ी का एसी चला दिया है क्योंकि गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों कि 10 किलोमीटर में टेम्परेचर का इतना फ़र्क है कि जब आप कुल्लू की तरफ से आओगे ना, मनाली की तरफ, तो वहाँ तो आपका गाड़ी में एसी चल रहा होगा। और जब कोई भी बंदा घूमने आता है ना, तो ये सोचता है यार शीशे को अड़ा अड़ा के हाथ ऐसे चेक करते रहते बाहर कुछ टेम्परेचर ठीक हुआ क्या। भाई हम तो करते हैं, कहीं पर भी पहाड़ों में जाते हैं तो वहाँ ये टच करके देखता है बंदा कि अभी टेम्परेचर ठीक हो। जैसे मनाली की तरफ आओगे, क्योंकि मनाली थोड़ा हाइट पे जाता है, तो वहाँ पे आपको शीशा अपने आप ठंडा होता नजर आएगा। तो वहाँ पे एसी बंद करके फ्रेश एयर की कोशिश करोगे शीशे डाउन करके। वो सेम हमारे साथ हुआ है। घर वहाँ से जब कोटेज से चले थे तो वहाँ पे शीशे ऊपर थे, मतलब शीशे नीचे थे और बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा थी। और जैसे 10-12 किलोमीटर नीचे आए हैं, सारा सिनेरियो बदल गया है। देखो मेले में आओ सारे जने, लेकिन पार्किंग की हालत क्या है ये देख लो। या तो आप बस चढ़ के आ जाओ, जहाँ से भी आप आ सकते हो, और अगर अपना व्हीकल लेके आते हो तो देखो ये जो फ्लाईओवर देख रहे हो ना, ये मेन रोड के बिल्कुल पास में ही है। यहाँ रिवर क्रॉसिंग है। और सबसे बड़ी बात है, जो पार्किंग आपने देखी थी ना, इस पार्किंग से जस्ट निकलते आधा किलोमीटर पे ही वो जो मेला लगा हुआ है ना कुल्लू का, वो है। सड़क पे जहाँ पे गाड़ी खड़ी करी थी वहाँ से 1 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ रहे हैं। इतनी ज़्यादा हाइट है, देख लो आप। इधर से भी दिखा देता हूँ, ये देखो दिख रही होगी। पहाड़ों में कहीं पे भी चले जाओ, ये काम शुरू कर दो चढ़ना। चलो, इतनी भीड़ के नज़ारे तब हैं जिसमें आज तो हॉलीडे नहीं है, मतलब कोई सैटरडे संडे नहीं है, उसके बावजूद भी ये भीड़ के नज़ारे हैं।
ये नज़ारे हैं जी मेले के। कुल्लू दशहरा मेला जो करीब 15 दिन चलता है, और भीड़ के नज़ारे मत पूछो भाई। यहाँ आ गए हो ना तो शैम्पू 2 बार ही करना पड़ेगा। जनता बहुत आती है, देखो तो जबरदस्त नज़ारे हैं, जबरदस्त जबरदस्त भीड़, बहुत स्टॉल लगी हुई है। गरीब देता है आपको पूरे मेले में। मेले में जो पहले आपने देखा था वो तो सारे हर जगह मेले में मिलता है, लेकिन हिमाचल का जो कुल्लू है, कुल्लू शहर के अंदर जो स्पेशल मेला है जो सिर्फ देवी देवताओं के लिए ही मनाया जाता है। आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ एक बहुत बड़ा रघुनाथ जी का मंदिर है जिसे हम आम भाषा में श्री राम जी बोलते हैं। और श्री राम जी के उस मेले, मतलब दशहरे के जो श्री राम जी का मेला है, राम भगवान का जो मेला है, उसमें लोकल जितने भी देवी देवता होते हैं ना, यहाँ पूरे हिमाचल के अलग अलग पार्ट से आते हैं। शायद मेरे हिसाब से कुछ गांवों के देवता भी अलग होते हैं। जी जी, हर गांव के देवता अलग है, है ना? हाँ जी। और ये साल में एक दफा मिलने आते हैं। एक दफा दशहरा में आएंगे एक दफा जी। ठीक है। गाँव में इधर उधर मिलते रहते हैं, जैसे नेड़े नेड़े के गाँव है। मान लो एक तो सजला गांव है हमारा, एक खकनाल गांव है, तो वो आपस में मिलते हाँ, रहते मिलते रहते हैं। अगर उनका कोई कभी किया ना, वो मिलते रहेंगे आपस में। तो इनमें देवियां भी होती है, बिल्कुल होते हैं। और देवता भी होते हैं। हाँ जी। और सबसे बड़ा मेला जो है वो यही है देवी दशहरा देवताओं का। है। सबसे बड़ा दशहरा। महाकुंभ ये दशहरा है। माना गया दशहरा है। है। पूरे डिस्ट्रिक्ट का माना गया ना जी। कितने दिन चलता है जी ये? ये 7 दिन चलता है। और 7 दिन देवी देवता यहाँ विराजते हैं। बिल्कुल। उसके बाद ये वापस अपने अपने मंदिर में जाके बैठ जाते जी हैं। जी। एक बात और बताओ आप मेरे को, जब श्री राम जी का किसी टाइम में जब वो धरती पे थे, तब ये देवी देवता जो हैं, ये क्या उस जमाने के महर्षि और जो तप करने वाले पुरुष, योग पुरुष थे, वो लोग हैं क्या ये? हाँ जी, जी, है ना? हाँ जी, कभी तो तारीख है ये। अवतारित है ना? तारीख है जो भी हाँ। देवी जो भी देवी है, जैसे भगवान जी जैसे तारीख है ना, राम अवतार में आए, कृष्ण अवतार में आए, मतलब जो भी तारीख है, इसी तरह से देवी देवता की तारीख है। अवतारिक है। इनका मेन रीजन ये है हाँ। कि सृष्टि को सचाना था, हाँ, रचाना था। हाँ। और ये एक बात और बताओ, जैसे इनका अलग अलग नामकरण हुआ है उस जमाने से है, जी हाँ, है ना? नामकरण इसलिए हुआ इनका अलग अलग नहीं, जैसे बाप के बेटे होते उनका नाम अलग अलग रखता, मतलब ये तो होता कि बेटा किसका है, उसका पुत्र दादा कौन था, परदादा कौन था, मतलब चली है वो ही इतना जी। जैसे ये त्रात्रे जी है। अच्छा, ये त्रात्रे जी है। त्रात्रे जी है। हाँ जी। अब इनका नाम रखा गया 84 से। अच्छा, इस विषय में मतलब ये नाम अलग अलग, जैसे उगों में अलग अलग नाम पढ़ते रहे इनके। नहीं नहीं, इनके जो पूर्वज थे उनका नाम अलग था। जी। हाँ जी। जैसे जैसे मेरे पापा हाँ। नाम अलग है, आपके पापा अलग है, और फिर आपका आगे नाम- से आगे नाम बदलता चला गया। जैसे बोल में 84 सिद्ध है जी। हाँ। 84 सिद्ध हाँ, है, त्रात्रे जी है, पहले त्रात्रे जी थे, अभी 84 सिद्ध में आ गया नाम, आ गया 84 में। तो जी समझने वाली सी कहानी है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, मानो तो गंगा माँ हो, नहीं तो बहता हुआ पानी। इतनी ज्यादा पूजा होती है देवी देवताओं की हिमाचल में। मैंने कई दिनों से मैं यहीं हूँ, आपने देखा ही होगा, तो मुझे पता है कि छोटे मोटे फंक्शन में ये लोग मिलते भी हैं। इनका भी एक मेला है, जैसे दशहरा मेला आपको बता रहा हूँ,
यहाँ ये मैंने ऐसा भी सुना है पंडित जी कि कई दफ़ा जब पालकी उठाते हैं इनकी तो इतने शक्तिमान होते हैं ये लोग, कभी पालकी हल्की हो जाती कभी भारी हो जाती है। सत्य है ये, सत्य है ना? सत्य है। अगर कभी जिस अब 10 तारीख को मौला है ना, हाँ, 10 तारीख को मौला है, उस दिन आओ। अगर आपको प्रैक्टिकल देखना है तो अच्छा 10 तारीख आप खुद मतलब बैठ के या जो पूछते हैं आप कि प्रभु मेरे ये प्रॉब्लम है, क्या ये सॉल्व हो सकती है, ये प्रैक्टिकली आपको आगे पीछे चल के बताएंगे भी हाँ हो सकती है नहीं हो सकती है। अच्छा वो अगर इशारा कर देंगे जी अगर हो सकती है तो उसके तरीका बारे में बताएंगे। कैसे करना है। माध्यम आपके थ्रू पता लगेगा, पंडित जी के थ्रू पता हाँ, लगेगा पंडित तो हो क्या या क्या कारदार हो। निवारण है उसका। जी 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 कैसे करना पड़ेगा तो हो जाएगा। ऐसा भी होता है कि जैसे पंडित जी ने बताया था कि भी आपस में देवी देवता मिलते हैं। अच्छा जब मिलते हैं ना तब ये जो इनकी पालकी उठाने वाले उनको क्या बोलते हो आप, जैसे पालकी उठा के लेके चलते हैं उनको? लोकल भाषा, हाँ लोकल भाषा में जमानी लोकल। चमाणी। चमाणी जो चमाणी मतलब जो लोग होते हैं जो इनको उठा के लेके चलते हैं ना, इनकी जो पालकी लेके चलते हैं और वो पालकियाँ अपने आप में ऑटोमेटिक हिलने भी लग जाती है आपस में मिलने के लिए। जैसे देवी देवताओं के आप सामने से कोई देवता आ रहे हैं, इधर से कोई देवता जा रहा है तो वो मिलते भी हैं और मिलते जब वो पूरी डोली इस तरीके से हिलती है, जैसे आप इस टाइम देख रहे हो ना मेरे पीछे पूरी जो देवता की मूर्ति है ये पूरी मूर्ति इस तरीके से हिलती रहती है। और अभी जो आपने देखा था वो था रघुनाथ जी का टेम्परेरी मंदिर। रघुनाथ जी का जो ओरिजिनल मंदिर है वो सुल्तानपुर एक जगह है यहाँ पे कुल्लू में, वहाँ पे है। वहाँ की जो मूर्तियाँ हैं ना, जो वहाँ की ओरिजिनल मूर्तियाँ है वो हाल फिलहाल यहाँ ट्रांसफ़र की गई है क्योंकि मेले का स्थान यही है, देवी देवताओं के मिलने का स्थान यही है। इसलिए सारी की सारी मूर्तियाँ जितने भी है रघुनाथ जी की यानी कि श्री रामचंद्र जी की जो मूर्ति है वो यहाँ रखी गई है। उसकी टाइमिंग है, हम थोड़े से अर्ली हैं, इस टाइम मूर्तियाँ सारी अंदर थी, बंद थी, मतलब उनका कपाट बंद थे, उनके गेट बंद थे। 4:30 बजे वो वापस खुलेंगे, तब तक हमें वापस जाना है। इसलिए रघुनाथ जी की मूर्ति के दर्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि सुल्तानपुर जो मंदिर है वहाँ पे की जो मूर्तियाँ वो सारी यहीं लाई हुई है। तो जी फिर मिलते हैं एक नई जगह पे, एक नई डेस्टिनेशन पे। टिल देन खुश रहो, मुस्कुराते रहो और इसी तरीके से मेले देखते रहो।